बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर बीआरटी बस के हवाले से कुछ मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीआरटी बसें कल शाम से उसकी सर्विस मअतल की गई है। और ये जो बसें हमने जिस कंपनी से ख़रीदी हैं, गोल्डन ड्रैगन चाइना की कंपनी, बड़ी फेमस, और उन्होंने अब तक 128 बसें पेशावर पहुंचा दी हैं। और ये तकरीबन कोई टोटल 220 बसें आनी हैं। दो तीन वाक़यात ऐसे हुए जिसमें आग लगी बसों के अंदर, और हमने जैसे ही रब्ता किया कंपनी के साथ, उनके माहिरीन जो है वो तकरीबन 7-8 के करीब माहिरीन पेशावर पहुंच चुके हैं, और बताया जा रहा है कि 2-3 ने कल परसों और आना है। और उन्होंने ये नोटिस दिया मास ट्रांजिट को कि जी आप फौरी तौर पे ये मुअत्तल करें सर्विस को, ताकि हम देख सकें कि इसके अंदर क्या फ़ाल्ट हुआ है। आज पूरा दिन उन्होंने काम किया, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कल तक वो बता सकें कि मेजर फॉल्ट क्या हो सकता है। अब ये कि लोग कहते हैं जी आपने सर्विस क्यों मुअत्तल की, आपने लोकल मिस्त्री को क्यों नहीं दिखाया। देखिए, ये बसें हैं डीज़ल हाइब्रिड बसें हैं जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई हैं, और इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि आप टेस्टिंग सर्विस करें। तो हमने 1.5-2 महीने तक टेस्टिंग सर्विस की, और इफ्तिताह से पहले बसें चलाई। उस वक्त कोई इशू नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही अब उनको चलाया गया, उसके बाद इस तरह के इश्यूज सामने आए। अब ये खुशाइन बात है कि वो जो कंपनी का रिस्पॉन्ड है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ हमारी साख का इशू नहीं है, या सिर्फ हमें इसका वो नहीं, बल्कि उस कंपनी की साख का मसला है, अपनी क्रेडिबिलिटी का मसला है। इसलिए वो उसने अपने तमाम माहिरीन को भेज दिया है, साथ जो कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स है वो भी 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। और अवामी मफाद में लाजिम था, क्योंकि इंश्योर्ड गाड़ियां हैं, वारंटी के अंदर है। लोग कहते हैं ये हुकूमत का नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं है, ये वारंटी के अंदर है। और इसमें 20 बसें जो हैं वो तकरीबन अगस्त 2021 तक उनकी वारंटी है। जो बाकी तकरीबन कोई 108 के करीब बसें हैं वो जुलाई 2022 तक उनकी वारंटी है। तो ये गलत फहमी में ना रहे कि जी ये हुकूमत का ये नुकसान हो रहा है। ये बिल्कुल मैं आपसे कहूँ कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें आवाम की फ़िक्र है। जहाँ हम आवाम को सहूलत देना चाहते हैं, वहाँ हमें उनकी ज़िंदगी का भी हमें पूरा ख्याल रखना है, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर हम लोकल मिस्त्रियों को लाके उसकी निशानदेही करते कि जी इसके अंदर फॉल्ट क्या है, तो फिर वारंटी ख़त्म हो जाती है। खुदा न खास्ता उसके बाद फिर कोई वाक़या होता हो, वो फिर कंपनी नहीं मानती। इसलिए कंपनी ने जैसे नोटिस किया कि जी आप सर्विस मुअत्तल करें, मास ट्रांजिट के जो सीईओ है उन्होंने कहा जी ठीक है। आज जो बोर्ड डायरेक्टर्स है उसकी मीटिंग भी हुई, और उसमें भी ये सारी चीज़ों का बगौर जायज़ा लिया गया, और ये फ़ैसला हुआ कि जी कंपनी से कहा जाएगा कि जी अभी हम टाइम लाइन दें, और वो कंपनी जो है वो इंशाल्लाह कल तक हमें 1 दिन के अंदर अंदर वो टाइम लाइन देगी कि कितने दिन इस पर मज़ीद लग सकते हैं, और कितनी बसें उनको चाहिए, ताकि वो उसका तज्ज़िया करें, और जो अगर कोई मेजर फॉल्ट है तो उसको हटाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जैसे कि मैंने कहा, कोई लोग कहते हैं कि जी ये कंपनी तो डिफ़ॉल्ट थी, ये सारी गलत बातें हैं। पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई ऐसी बसें आई नहीं है, ना इस कंपनी से कोई बसें ख़रीदी गई है, ना लाहौर में अपनी बसें हैं। ये गलत फहमी है लोगों की कि जी लाहौर में इसको ब्लैकलिस्ट किया गया था। लाहौर की तो अपनी बसें ही नहीं है। जो वहाँ मास ट्रांजिट चल रहा है वो तो एक कंपनी हायर की गई है, उस कंपनी की अपनी बसें चल रही है, वो रेंटेड पे चल रही हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और मुश्किल प्रोजेक्ट था, बना दिया गया है। लोग कहते हैं आपने जल्दबाजी में इफ्तिताह किया, हरगिज़ नहीं। 2 महीने टेस्टिंग सर्विस हुई, लेकिन ज़ाहिर है फॉल्ट है। हम मैकेनिकल उसमें तो हम है नहीं कि मैं आपको बताऊं, ना कोई मैकेनिक हूं, लेकिन ये कि टेक्निकल फॉल्ट है, और इस टेक्निकल फॉल्ट को इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा।